हेलो। तो आज हमारा है डे 2 जिसमें हम रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाला रिकॉर्डेड सेशन भी आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अटेंड कर लिया होगा। अच्छा, मैंने उसमें कुछ होमवर्क दिया है, ठीक है, तो वो भी आपको करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। 6.3 कर रहे हैं हम ML अग्रवाल की सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 11 मैं वैसे ही करूँगा, पहले क्वेश्चन लिख दूँगा, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करूँगा एंड देन वीडियो को पॉज करूँगा, फिर क्वेश्चन लिखूँगा, देन सॉल्व चलते जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। कोई भी एक एपी है, उसके हमने 20th टर्म निकालनी है। उसके हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म, ठीक है। whose 7th term is 24 less than the 11th term, जिसकी जो 7th टर्म है वो 24 कम है उसके 11th टर्म से, एंड फर्स्ट टर्म भी 12। तो उसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 12। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? गिवन। हमें क्या लिखना है? गिवन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है, फिर हम लिखेंगे हमें फाइंड क्या करना है। देन हम जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े, जितने भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन गिवन और टू फाइंड को देख के भी इसमें रिलेशन बन सकता है, हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम अप्लाई करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलो तो लिखते हैं गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये लिख लो, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 12। तो फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी टर्म होती है? a1 इज इक्वल टू 12। हमें गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या कहते हैं? whose 7th term is 24 less than the 11th term। अच्छा 7th टर्म कौन सी होती है? a7, ठीक है। 7th term is मतलब इक्वल टू, ठीक है, 24 less than the 11th term, मतलब कि जो उसकी 11th टर्म है ना, उसमें अगर मैं 24 माइनस कर दूंगा तो हमारी 7th टर्म बन जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? a11 में 11th टर्म कौन सी होती है? a11। उसमें अगर मैं 24 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरी किसके इक्वल बन जाएगा? a7 की, मतलब कि 7th टर्म की। अच्छा मेरे को ये दो चीजें दी मैंने, ठीक है। उसके बाद अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 20th टर्म ऑफ द एपी। 20th टर्म ऑफ द एपी, तो 20th टर्म ऑफ द एपी क्या होती है हमारी? a20, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अच्छा a20 निकालने के लिए सबको पता है a20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? a + 19d, a + 19d। इसमें मेरे को a की वैल्यू बतानी चाहिए और d की वैल्यू बतानी चाहिए, जब भी तो मेरा a20 निकलेगा। तो चलो हमें जो गिवन है हम उसकी मदद से a और d निकालते हैं। अच्छा a तो हमें गिवन ही है, a तो हमें गिवन ही है, क्या है? 12। और इसको हम इस इक्वेशन की मदद से, इस गिवन चीज की मदद से हम d की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलो तो लिखो मेरे साथ a7 इज इक्वल टू a11 माइनस 24, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अच्छा कोई भी डाउट आए जब रिकॉर्ड अटेंड कर रहे हो साथ के साथ डालते जाओ, ठीक है, साथ के साथ ग्रुप में डालते जाओ। a7 क्या होता है हमारा? a + 6d। a7 क्या होता है हमारा? a + 6d। a11 क्या होता है हमारा? a + 10d माइनस 24 एज इट इज, लिख दो सीधा, ठीक है। चलो a की वैल्यू हमें पता है, वैसे a की वैल्यू में डालने की कोई नीड नहीं है, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। अच्छा 6d माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस का 24। अच्छा -10 और 6 कितना होता है? माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 24/4। अच्छा 4 का टेबल सबको आता हो, 4 6 क्या होता है अपना? 24। तो क्लियरली हम कह सकते हैं हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में d कितना आया है? 6। d कितना आया है? 6, ठीक है। a हमें पता है 12, d हमें पता है 6। तो क्या तुम उसे a20 नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? हम इतने दिनों से ये वाला क्वेश्चन सेम करते जा रहे हैं। तो a क्या है हमारा? 12, 19 × 6। अच्छा जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं तुमने नोटिस किया होगा कि 19 का टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। 19 का टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें 19 6 का पता होना चाहिए। 19 6 का क्या होता है?
114 मैं अभी रिकॉर्डेड सेशन में तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। 114 अच्छा 12 प्लस 114 कितना हो जाएगा 6 2 1 तो हेंस द फाइनल आंसर इज 126। 126 क्या है हमारा 820 है। 820 मतलब 20th टर्म, हमें यही तो फाइंड करनी थी। इस एबी की 20th टर्म निकालो तो 20th टर्म क्या आएगी 126, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 समराइज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 लिखता हूँ फिर उसको समझाता हूँ, ठीक है। चलो हो जाए स्टेबल, आ जाओ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं थोड़ी स्पीड अपनी इंक्रीज करूँगा क्योंकि अब लोग आप लोग फैमिलियर हो गए हो इस चैप्टर से एबी से, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें फास्ट करूँगा और हाँ कुछ क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दूंगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म whose 11th term is 38 and 6th term is 73। चलो सिंपल वही काम देखो। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन हमें दो चीजें गिवन है। कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है 11th टर्म मतलब कि A11 हमें किसके बराबर गिवन है 38 और सिमिलरली जो हमारी 6th टर्म है मतलब कि A6 वो किसके बराबर है 73, ठीक है। 6th टर्म और 11th टर्म हमें दी गई है। अच्छा हमें फाइंड ये करना है 2 5 फाइंड ये करना है हमें 31st टर्म A31 निकालना है। 31st टर्म क्या होती है A31। चलो तो क्या करेंगे इसमें जो हमें गिवन है उनका यूज करेंगे फिर उसके बाद अपने कंक्लूजन तक चलेंगे। A11 हमें पता है क्या होता है, A11 होता है हमारा A प्लस 10D। A11 हमारा क्या होता है A प्लस 10D। चलो A प्लस 10D हमें किसके बराबर है 38 के बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इतने को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अभी तक तो कुछ ऐसा मैंने लिखा नहीं है जो मैं पढ़ाया ना हो, ठीक है। ये सब तुम करते आ रहे हो हर क्वेश्चन में। A6 क्या होता है A प्लस 5D। अच्छा जो A के पैर पर होता है वही D का कोएफिशिएंट मिल जाता है, बस एक इसमें माइनस है, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। चलो इसमें A प्लस 5D हमारे किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में 73। A प्लस 5D हमारे किसके बराबर है क्वेश्चन में 73। तो मैं इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। दो इक्वेशन ये है तो दो वेरिएबल कौन से AD। दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉज हो गया था तो हमने दो इक्वेशन बनानी है। अब हमें क्या करना है इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कर देते हैं, मैंने क्लास में बताया गया और उसकी रिकॉर्डेड भी अच्छी हुई है तो उसको रिकॉर्डेड से भी देख सकते हो जो लोग अभी लाइव नहीं आ रहे हैं या फिर घूमने फिरने गए हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा हमें दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन गिवन है, हमें A और D की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं दो में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। दो में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करते हैं हमें यहाँ पे A बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने इनका साइन चेंज कर दिया, इससे क्या हुआ A से कैंसिल हो गया। 10 में से 5 गए 5 प्लस का 5 और 73 माइनस 38 कितना होगा 35 माइनस का 35, ठीक है माइनस का 35। चलो उसके बाद D हमारा क्या आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू माइनस का 7 विच इज इक्वल टू माइनस का 7। तो हमारा D आ गया, ठीक है। अब हमारा D आ गया तो हम इन दोनों इक्वेशन में से कोई सी एक इक्वेशन में D की वैल्यू डालेंगे और A की वैल्यू आ जाएगी। चलो करते हैं फिर A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। D की वैल्यू क्या है -7, ये क्या है अपना 38। A प्लस 7A माइनस 70 इज इक्वल टू 38। A ये 70 का जाके प्लस का हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा फिर 70 प्लस 38 कितना होता है 8
7 3 10 108। तो ए क्या आ गया हमारा 108, ए क्या आ गया हमारा 108। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना था A31। A31 क्या होती है हमारी 31 टर्म, A31 को मैं कैसे लिख सकता हूँ A + 30D, ठीक है। चलो A + 30D, A हमें पता है 108, D हमें पता है -7, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा A31, हमारा क्या आ जाएगा A31। अच्छा 210 - 108 हमारा क्या हो जाएगा 102। ठीक है 102, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमें A31 निकालना था और हमें दो चीजें गिवन थी, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी थी, उसमें A और D की वैल्यू निकालनी थी और A और D की वैल्यू जैसे आ जाएगी हमें पता है A31 को हम क्या लिख सकते हैं A + 30D, सॉल्व कर दो, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 12 जैसा, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इफ द 7th टर्म ऑफ द AP is 1/9, तो गिवन क्या है, गिवन इज A 7th टर्म हमारी 1/9 की इक्वल है, और क्या गिवन है हमें 9th टर्म इज 1/7, 9th टर्म इज 1/7। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हम क्या करना है, हमें 63rd टर्म हमें निकालनी है, 63rd टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा A + 62D। अच्छा सिमिलर क्वेश्चन है, हमें इसको इस गिवन से हमें इक्वेशन 1 बनानी है, इस गिवन से हमें इक्वेशन 2 बनानी है, फिर A और D की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आज का क्या है, होमवर्क नहीं है, अभी सॉल्व करो और इसे इसका आंसर अभी ग्रुप में डालो। ठीक है, अभी सॉल्व करके अभी ग्रुप में डालो, वीडियो पॉज करो, देन मैं चेक करूंगा कि किसने रिकॉर्डिंग देखी। ठीक है, चलो अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 40। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा, जिसका भी सबसे पहले हो जाएगा ग्रुप में डालेगा। ठीक है, चलो ऑफिशियल ग्रुप में, नॉन ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हम फर्स्ट पार्ट लिखे हैं, लाइट चली गई है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिम दिख रहा होगा बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, मैंने चेक करा इतना तो हो जाएगा कि रीडेबल है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द 15th टर्म ऑफ द AP इज 3 more than the twice of its 7th टर्म। तो लिखते हैं सब कुछ, क्या बोल रहा है, हमें इस इंग्लिश को अपने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है और एक इक्वेशन बनानी है। चलो तो क्या बोल रहा है, द 15th टर्म ऑफ द AP, 15th टर्म मतलब A15 इज मतलब इक्वल टू 3 more than मतलब कि 3 ज्यादा, 3 प्लस कुछ भी चीज होगी, मान लो x है उसमें 3 और ज्यादा। ठीक है, उसमें 3 और ज्यादा, तो कोई भी चीज है चलो उसमें 3 और देना, तो 3 प्लस ट्वाइस इट्स 7th टर्म। 7th टर्म क्या होता है 8 7, और उसका ट्वाइस मतलब कि आगे उससे मल्टीप्लाई कर दो तुम 2 से, 2 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो हमें यहां से लेके यहां तक पढ़ने में समझ आया है कि जो A15 है, जो हमारी 15th टर्म है, वो किसके बराबर है, 3 ज्यादा और ट्वाइस ऑफ 7th टर्म के बराबर, 3 ज्यादा और ट्वाइस ऑफ 7th टर्म के बराबर। ठीक है, चलो उसके बाद और क्या गिवन है हमें, एक तो गिवन है ये चीज, दूसरी क्या गिवन है हमें, यहां से पढ़ते हैं। इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP, इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP, 10th टर्म कौन सी होती है A10 इज 41, A10 हमें कितना गिवन है 41, फाइंड इट्स nth टर्म। अच्छा हमें 2 फाइंड क्या करना है, nth टर्म, 2 फाइंड क्या करना है हमें nth टर्म। nth टर्म कौन सी टर्म होती है, nth टर्म बोलो इसे, जनरल टर्म बोलो इसे, लास्ट टर्म बोलो इसे, वन एंड ऑल द सेम थिंग। ये सारी चीज क्या है, एक ही चीज, और हम इसको डिनोट किससे करते हैं an। और an का हमारा फॉर्मूला क्या है, a + n-1 into d, a + n-1 into d। चलो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में जो भी दे रखा है a और d निकालेंगे, तो निकालते हैं। चलो आ जाओ,
A15 मतलब A प्लस 14D इज इक्वल टू 3 प्लस 2, A7 मतलब A प्लस 6D। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। A प्लस 14D इज इक्वल टू 3 प्लस 2A प्लस 12D। चलो हो गया इतना। A को एक साइड ले आओ, माइनस का 2A और प्लस का A, माइनस का A प्लस 14D माइनस का 12D कितना हो जाएगा 2D। कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, कोई दिक्कत? इसको डाल दो तुम इक्वेशन 1, इसको क्या बोल दो तुम इक्वेशन 1। चलो तो मैं इसको इतना रफ कर देता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला तो हमें पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। ये क्या होता है an। चलो 8 10 किसके बराबर होता है? 8 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 9d विच इज इक्वल टू गिवन है हमें 41, विच इज इक्वल टू 41। इसको मैं क्या बोलूंगा इक्वेशन 2। विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d। ठीक है, चलो तो करो। इसमें तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक एलिमिनेट हो रहा है ऑलरेडी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना है, a से काट दो, इसको ऐड करो 9 प्लस 2 11। ठीक है, आ जाओ 44, 41 प्लस 3 44। अच्छा d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। कटिंग करके डाल दो, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। जैसे ही हमारे पास d की वैल्यू 4 आई, तुम क्या करोगे, जो हमारे पास दो इक्वेशन थी उनमें से किसी में भी डाल दो, माइनस का 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 3। मैं इस इक्वेशन में डाल के एक वैल्यू निकालता हूँ, माइनस का a प्लस का 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3, माइनस का a इज इक्वल टू 4, 4 2 सा 8 इधर जाके माइनस, माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 5, a से a कैंसिल विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 5, d की वैल्यू क्या आ गई 4। तो तुम an भी नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये क्या है, हमने अभी निकाला 5। अच्छा n की टर्म्स में आएगा क्योंकि हमें n तो पता नहीं है। ठीक है, हमें क्या पता है ap कितनी बड़ी जा रही है, तो ap फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। हम तो किसी इनफाइनाइट ही बने क्योंकि हम जितना n डालते जाएंगे, n0 डालेंगे अलग, n1 डालेंगे अलग, n5 डालेंगे अलग, n100 डालेंगे अलग, तो आता ही जाएगा, तो इनफाइनाइट एक हो जाएगी। चलो n माइनस 1 d क्या है हमारा 4, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 4 विच इज इक्वल टू 9, नो 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 1 प्लस 4n। हमारा an क्या आ जाएगा 4n प्लस 1। हमारा an क्या आ जाएगा 4n प्लस 1। तो इसका आंसर क्या है, हमने फाइंड कर लिया n टर्म को विच इज इक्वल टू an, वो है हमारा 4n प्लस 1। ठीक है, यही करना था क्वेश्चन नंबर 14 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट के बाद है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है वो आप लोगों का क्या है होमवर्क, वो आप लोगों का क्या है होमवर्क। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म इज 52। मतलब कि जो a हमारे पास, इसको मैं रब करूँ थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म इज 52। मतलब कि द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 52। जो हमारा a5 है और जो a7 है वो किसके बराबर है, उन दोनों का सम किसके बराबर है 52 के बराबर। तो a5 क्या होता है a प्लस 4d और a7 क्या होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 52। अच्छा, इन दोनों को प्लस करोगे 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 52। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल में भी कर रखा है। इसको तुम क्या बोलोगे इक्वेशन 1, इसको क्या बोलोगे तुम इक्वेशन 1। उसके बाद क्या गिवन है, एंड द 10th टर्म इज 46। 10th टर्म इज 46। 10th टर्म क्या होती है a प्लस 9d इज इक्वल टू 46। अच्छा, दो इक्वेशन आ गई। अब तुम, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको आगे करना। a की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू निकालो। उसके बाद इसमें आपको फाइंड करनी है AP। इसकी मुझे AP बताओ। AP निकालने के लिए हमारे पास मिनिमम कितनी टर्म होनी चाहिए, 3 टर्म होनी चाहिए, जिनका D क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, कॉमन सेम। तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज द रिक्वायर्ड AP, जो भी आएगी AP। ठीक है,
तो आप लोगों को होमवर्क है, मैंने आपको इसका गिवन टू प्रूफ समझा दिया है और पूरा फ्लो चार्ट समझा दिया है, कैसे करना है, कॉन्सेप्ट बता दिया है कैसे होएगा। आपको 14 का सेकंड पार्ट अभी के अभी सॉल्व करके उसकी पिक ग्रुप में शेयर करनी है ऑफिशियल वाले में, ठीक है। चलो तो 15 करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट जब तक नहीं हो रहा है, जब तक आगे मत करना वीडियो, ठीक है। जब तक आगे नहीं करेगा कोई वीडियो, और सबका आंसर चाहे तुम कितने बजे भी अटेंड कर रहे हो, रात के 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, कुछ भी बज रहा हो, तुम्हें ऑफिशियल ग्रुप में पहले डालना है और उसके बाद आगे वीडियो बढ़ानी है, ठीक है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द 8th टर्म ऑफ द एपी इज 0, गिवन क्या है तुम्हें, गिवन क्या है तुम्हें, इफ द 8th टर्म इज इक्वल टू 0। अच्छा, 8th टर्म कौन सी होती है, a + 7d इज इक्वल टू 0, तुम्हें ये गिवन है। अच्छा, तुम्हें प्रूव करना है, फाइंड फॉर्म कुछ नहीं करना, अब तुम्हें प्रूव करना है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, टू प्रूव, जो तुम्हें प्रूव करना होता है। हमें प्रूव क्या करना है, पढ़ते हैं। प्रूव करना है हमें 38th टर्म इज अ ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। ट्रिपल मतलब थ्राइस, ट्रिपल मतलब 3 गुना, डबल मतलब 2 गुना। आ जाओ, हमें टू प्रूफ क्या करना है, जो हमारे 38th टर्म है, मतलब कि जो 38 है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ इट्स 18th टर्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें 18 भी पता होना चाहिए और a 38 भी पता होना चाहिए। अच्छा, a 18 और a 38 तो जब पता लगेगा ना, जब हमें a और d की वैल्यू पता होगी, ठीक है। जब हमें a और d की वैल्यू पता होगी, तो चलो निकालते हैं। हमें गिवन क्या है, a8 किसके बराबर है, a + 7d, जिसके बराबर है वो है 0। हमें इतना क्वेश्चन में क्या है गिवन। जो हमारी 8th टर्म है वो क्या है, a + 7d = 0। अच्छा, 0 है तो मैं a को क्या लिख सकता हूँ, = 7d। d 7d में अगर लेगा तो माइनस का हो गया, हमारे पास a की वैल्यू निकल गई। a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 7d। अच्छा, मैं अगर 18th टर्म निकालता हूँ तो मेरा क्या होएगा, 18th टर्म को मैं क्या लिखूंगा, a18 = a + 7d, ये लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू डाल दूं 7d, जो कि आई है हमारे पास a8 से, जो कि हमारे पास गिवन था 0 के बराबर, मैंने निकाला तो ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यहाँ पे निकालो, a की वैल्यू मैंने डाल दी -7d + 17d, तो क्या आएगा यहाँ पे 10d। अच्छा, a18 मेरा किसके बराबर आ रहा है, 10d के बराबर। a18 मेरा किसके बराबर आ रहा है, 10d के बराबर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप लोगों ने a18 भी निकाल दिया, आप लोगों ने a8 भी निकाल दिया। अब क्या करोगे इसके बाद, a38 भी निकाल के देखें, a38 भी निकाल के देखें। चलो, a38 निकालते हैं हम। a38 को मैं कैसे लिखूंगा, a + 37 × d, जो a के पैर पर होता है वही d का कोएफिशिएंट बन जाता है, बट उसमें क्या करते हैं हम, -1, उसमें हम क्या करते हैं, -1। अच्छा, यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है, -7d + 37d। 37 में 7 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 30d, तो क्या आ जाएगा 30d। अच्छा, 838 मतलब कि 38 टर्म तुम्हारी क्या आ जाएगी, 30d। अब हमें जो प्रूफ करना था वो हम लिखे यहाँ पे, हमारी a 38 टर्म क्या हो गई, 30d, और थ्राइस ऑफ a18 हमारी क्या आई है, 10d, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, 38 हमारा LHS हो गया, ये LHS हमारा 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 30 बनेगा। तो हमारा LHS = RHS आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS = RHS which is equal to 30d। Hence we can say that we have proved that क्या प्रूव करें हमने, कि जो a38th टर्म है, a38 है, वो थ्राइस ऑफ 3 गुना ज्यादा, ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म, ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। 18th टर्म कौन सी थी हमारी, a18, जो कि क्या आई थी, 10d।
ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर 15 में। उसके बाद हम अगर हम चलते हैं आगे तो आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 16? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप लोग इसका आंसर मेरे को निकाल के दिखाओगे। मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 10, 17, एक एपी गिवन है, एपी का गिवन है तुम्हें 3, 10, 17, ये एक एपी है। तुम इसका डी निकालोगे तो क्या आएगा? 10 में से 3 गए 7, तुम्हारा डी क्या आएगा इसमें? 7। तुम आगे में निकालोगे 17 में से 10 जाएंगे, उसमें भी 7 आएगा। और ए तुम्हारा 3 है, डी तुम्हारा 7 है, ए तुम्हारा 3 है और डी तुम्हारा 7 है। और फिर तुम्हें बोला है विल बी द 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। तो मतलब कि उसमें जो तुम्हारा 13th टर्म है वो क्या है? 3 ज्यादा है किसके? 3 ज्यादा है किसके? 13th मतलब इसमें क्या लिखा है? विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो मतलब कि जो 13th टर्म है ना जो तुम्हारी, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों को करना है क्योंकि ये बहुत सिंपल सवाल है। मैं बस ये बता देता हूँ गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, करना कैसे। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या है, एक एपी गिवन है 3, 10, 17। ये क्या है? एक एपी है, ये एक एपी है। इसमें ए क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, जो कि क्या हो जाएगी 3। डी क्या हो जाएगा हमारा a2 - 7, 10 - 3 7। अच्छा, और आगे करोगे 17 - 10 7। फिर उसके बाद क्या बोला इन्होंने? विल बी 84, विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो सबसे पहले 13th टर्म निकाल लेते हैं। 13th टर्म किसमें आएगी? 13th टर्म क्या होती है? a + 12d, a + 12d मतलब 3 + 12 × 7। अच्छा, 12 × 7 कितना होता है? 14, 8, 84। 3 + 84 मतलब 84 कितना होता है? 87। अच्छा, हमारी जो 13th टर्म है वो कितनी आई है? 87। तो यही बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारी 13th टर्म है विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। मतलब कि जो तुम्हारा an आएगा, an का फॉर्मूला लिखो। जो तुम्हारा an आएगा, ये क्या होता है? a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। इसमें क्या है? तुम्हें n की वैल्यू निकालनी, यही चेक करना है। जो 84 है, जो 84 है उसमें अगर तुम प्लस कर दोगे इसकी 13th टर्म को, तो वो कौन सी टर्म कहलाएगी? मतलब कि तुम 84 में अगर ये वाली टर्म 13th टर्म प्लस कर दोगे, जो कि क्या आई है हमारी 87, जो कि क्या आई है हमारी 87। इन दोनों को प्लस कर दोगे, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 171। इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 171। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो 171 है ये कौन सी टर्म है? विच टर्म? विच टर्म मतलब n निकालना है हमें, विच टर्म मतलब n निकालना है। तो तुम क्या करोगे? a n को ये लेट कर दोगे, a n को ये लेट कर दोगे तो 171 = a क्या है तुम्हारा 3। अच्छा, n तो तुम्हें निकालना है, d क्या है तुम्हारा 7। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे जो तुम्हारा n आएगा वही क्या कहलाएगा? इस एपी का 171 टर्म होगा, इस एपी का 171 टर्म होगा। तो तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क नहीं, अभी तुम्हें इसको आगे सॉल्व करके n की वैल्यू जो भी आएगी ऑफिशियल ग्रुप में डालना है, ऑफिशियल ग्रुप में डालना है। मैं चेक करते रहूंगा कौन अटेंड कर रहा है रिकॉर्डिंग में, कोई नहीं कर रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 मैंने बता दिया कैसे करना है, इसका आंसर सब लोग मेरे को बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट पे। तो मैं वो कराता हूँ, देखता हूँ क्या है क्वेश्चन। चलो, तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया है जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, आ जाओ। हमें क्या बताना है? हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा, डिविजिबल बाय 3 मतलब उनका सम किसके बराबर होना चाहिए? ऐसे नंबर के बराबर जो 3 से डिवाइड हो। कोई भी एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का। कोई भी एक नंबर लिखो, उसका सम करो, अगर वो सम 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। तो चलो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर मतलब 2 नंबर, 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट का नंबर तो मेरा 10 भी हो सकता है। पहला 2 डिजिट का नंबर तो मेरा 10 ही होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 तक तो सब सिंगल डिजिट चल रहा है। जब बात आती है 10 की तो 2 डिजिट हो जाता है, 10 11 12 मतलब यहाँ से। अच्छा कहाँ तक जाएगा ये 99 तक। 100 क्या हो जाता है 3 डिजिट का नंबर, 100 क्या हो जाता है 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट के नंबर तो हमने लिख लिए और आगे बढ़ते हैं। आर डिविजिबल बाय 3, अच्छा वो 3 से डिवाइड भी होने चाहिए। क्या 10 3 से डिवाइड होता है? नो। 11 होता है? नो। तो क्या होता है सबसे पहला 12 होता है, तो मेरे पहली टर्म क्या बन गई 12। अच्छा 12 के बाद क्या होता है 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 आगे आगे चलते 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 बीच में 27 भी आएगा। अच्छा बीच में 30 भी आएगा और उसके बाद चलते चलते लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट 99 क्या 3 से डिवाइड होता है? यस होता है। तो हमारी एडी क्या बन गई 12 15 18 एंड अप टू 99। हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 99। 99 कैसे होता है डिवाइड करके देख लो 33 पे जाता है, ठीक है। 333 जा 99। चलो ये हमारी क्या हो गई लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए एन एल कुछ भी बोल दो, ये क्या हो गई हमारी 99। अच्छा a की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 12। अच्छा d क्या हो जाएगा, जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल रूल किसका लग रहा है 3 का, मतलब कि 3 3 का डिफरेंस है। चलो फिर भी निकाल लेते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है a2 a1, 15 माइनस 12 जिसके जो किसके बराबर इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। ऐसे ही 18 माइनस 3 18 माइनस 15 3, ठीक है। तो यहाँ पे d क्या आ जाएगा हमारा 3। अच्छा तुम्हें a पता है d पता है a n पता है जो कि कितना है 99। तो तुम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं निकाल सकते हो, मतलब n नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। हमें ये तो निकालना है हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर, ठीक है। तो हमें ये तो निकालना है कितने नंबर्स हैं, तो n निकालना है हमें। तो इस वाले फॉर्मूले में तुम क्या करोगे n निकाल दोगे पुट करके। तो तुम्हारा होमवर्क है n की वैल्यू तुम्हें बतानी है मुझे क्या है, ठीक है। n की वैल्यू जैसे ही आए ग्रुप में डालो ऑफिशियल वाले और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अच्छा आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, बिल्कुल सिमिलर है। मैं बस इसमें ये बताऊंगा a क्या है d क्या है लास्ट टर्म क्या है। फिर an का फॉर्मूला में an का फॉर्मूला क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तुम पुट करोगे और उसमें n की वैल्यू निकालोगे। इसमें भी हमें क्या करना है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन। ऐसे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पता नहीं कहां जाके खत्म होते हैं, ठीक है। जब जहां तक क्वांटिटी जाती है अपनी वहां तक चलते हैं। चलो तो फाइंड द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 101 से लेके कहां तक शुरू लास्ट में 999 तक जा रहा है। 101 से लेके कहां तक जा रहा है ये 999 तक जा रहा है। इसमें 101 102 103 104 कहां तक है 999 तक, मतलब कि 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। और उसमें 100 इंक्लूड नहीं है। हमारा 3 डिजिट नंबर है 101 से शुरू है और लास्ट 3 डिजिट नंबर तक लिखा है, ठीक है। चलो तो which are divisible by both 2 and 5। अच्छा both लिखा है तो मतलब 2 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए, मतलब 5 के टेबल में भी आना चाहिए और 2 के टेबल में भी आना चाहिए। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 5 into 2 10 के टेबल में आने चाहिए। जो नंबर 10 के टेबल में आने चाहिए वही इस एपी में लाई करते हैं। तो जो हमारा इस दो नंबर के बीच में सबसे पहला नंबर लाई करता है और 10 के टेबल में आता है वो क्या है 110। अच्छा 10 के टेबल में 100 भी आता है ना, 10 10 का 100 होता है बट 100 तो यहाँ पे है नहीं, तो 10 into 11 का क्या होएगा 110। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहला नंबर जो 100 के टेबल में 10 के टेबल में आता है वो क्या है 110। उसके बाद 110 के बाद क्या आता है 120, फिर 130 एंड सो ऑन। अच्छा 999 में लास्ट टर्म क्या वही हमारी सीधी सी पता चल रहा है 99 सा में आएगा 990 हो जाएगा। अच्छा इसमें a क्या हो जाएगा, फिर ये हमारी क्या बन गई रिक्वायर्ड एपी। ये क्या बन गई हमारी रिक्वायर्ड एपी। इसमें a क्या है 110, d क्या है 10, सीधी सी बात है 110 120 माइनस 110 क्या होगा 10, और l या फिर a n क्या है 990 क्या है 990। तुम a n के फॉर्मूले में जो कि क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओगे जब, और इसमें तुम a की वैल्यू डालोगे 110, n की वैल्यू निकालनी है, d क्या है तुम्हारा 10 और a n क्या है तुम्हारा 990। यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकाल के तुम्हें क्या करना है वही सेम काम ऑप्शन ग्रुप में इसका डालना है क्या है n की वैल्यू, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो मैं पढ़ रहा हूँ
तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इफ द नंबर्स है उनमें, इसी में करवा देता हूँ मैं, नंबर्स है उनके बता देता हूँ तुम्हें। नंबर्स क्या क्या है उनके, n-2, 4n-1 और 5n+2, ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है। ये हमारे एपी में है, ये गिवन है कि एपी में है और आप लोगों को फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ n, फाइंड करनी है आपको वैल्यू ऑफ n। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि कभी भी कोई 3 नंबर एपी में होते हैं तो एक कंडीशन फॉलो होती है, क्या, 2b = a + c। मैंने क्या बोला था, कभी भी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर, मैं उनको मान ले रहा हूँ a b c, अगर वो एपी में है तो वो क्या कंडीशन फॉलो करते हैं, वो क्या कंडीशन फॉलो करते हैं, कंडीशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। कंडीशन क्या फॉलो करते हैं वो, कि जो बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाला नंबर होता है, बीच वाला नंबर क्या, b, वो 2 गुना कर दोगे उसका, तो जो उनके कॉर्नर वाले जो 2 होते हैं उनका सम होता है, उनका सम होता है। तो 2b = a + c होता है। वही हम ये करेंगे, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। तो तुम क्या करोगे, जब तुम ये सब मान लोगे तो तुम वही कंडीशन डालोगे, क्या कंडीशन डालोगे, 2b = a + c, तो 2 × 4n-1 = n-2 + 5n+2। अच्छा, इसको खोलो, 8n-2 = n-2 + 5n+2। अच्छा, फिर से सॉल्व कर दो, 8n-2 = ये n 6n, ये दो कैंसिल। अच्छा, 8n-6n = 2, इन दोनों को माइनस करोगे, 2n = 2, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। यही फाइंड करना था हमें क्वेश्चन नंबर 18 में। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, वीडियो नहीं रोक रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है वो करते हैं हम। पहले मैं पढ़ देता हूँ सबके लिए, बहुत सिंपल सवाल है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3। द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3। The sum of 3 numbers in AP is 3 and their product is -35 and their product is -35। तो तुम्हें इसका आंसर निकालना है। तो आंसर निकालते हैं। हमें पता है अगर कोई भी AP की 3 टर्म्स होंगी तो मैंने बोला लेट करने का क्या तरीका होता है, अगर कोई भी एपी की हमें 3 टर्म लेट करनी है तो हम क्या लेट करते हैं, लेट द एपी बी ए + b। नहीं, ऐसे नहीं करते हम क्या करते थे, a - b, लिख लो इसको, हम कैसे लेट करते हैं, a - b a और a + b। ये चीज मैंने तुम्हें लिखवाई है कि कोई भी 3 टर्म्स हमें एपी की लेट करनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, a - b a और a + b। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है, a - d। और अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है इनका, a में से माइनस कर दो, क्या निकलेगा, a - a माइनस का d, ये कैंसिल, d हमारा क्या होता है, माइनस का d। अच्छा, इसमें से और इसमें से माइनस करके देखते हैं, a + d में से a माइनस करके देखो, कॉमन डिफरेंस हमारा d होता है ना कि -d। तो हमने यहाँ पे कहीं गड़बड़ कर ली, चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। a को हमने इससे माइनस करना है, a को हमें क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, a को हमें इससे माइनस करना है, a - d, फिर क्या आएगा, a माइनस + d। अच्छा, मैंने गलत करा है, क्या गलत करा है, यहाँ पे माइनस आना और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जब इसी कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप निकालोगे तो सही आ जाएगा। क्या, कभी भी हमें कोई 3 टर्म्स लेट करनी है तो हम क्या करेंगे, a - d a और a+, क्या करेंगे, a - d और a+, जिसमें a क्या होगा, a - d, d क्या होगा, प्लस का d, d क्या होगा, प्लस का d।
निकाल लो, a2 माइनस a1 कर लो, a3 माइनस a2 कर लो, चलो ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, इसमें हमें ये लेट कर लिया हमने, ठीक है, ये तो मैंने बताया समझाया, ये लेट करना है। और मैं इसमें बोल रखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP इज 3 नंबर्स ये थे उनके, और इनका जो सम है, इनका सम मतलब इनका जो एडिशन है, इनका जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा, इसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक क्यों लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बोलते हैं ठीक है। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 3a 3, जो कि a आ जाएगा 1, a क्या आ जाएगा 1। जैसे ही a1 आया, हमने इसके सम से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसका प्रोडक्ट भी गिवन है, किसका प्रोडक्ट, इन तीनों नंबर का, a d, a और a d का। इसका प्रोडक्ट किसके गिवन है, इक्वल है -30। तो क्वेश्चन नंबर 90 मैंने रख कर दिया है, पेरेंट्स का फोन आ गया था, तो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बता दिया था तुम्हें कैसे करना है, उसमें AP फाइंड करनी थी, AP फाइंड कर देना। प्रोडक्ट की हेल्प से आप लोगों का D आएगा, आप लोगों को फिर उसके बाद AP फाइंड करना, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा आज थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद फिर मैं आउट स्टेशन होऊंगा, तो तुम्हारा एटलीस्ट 6.0 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सिमिलर है, क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30, सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 30 एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड इज 3:7। चलो, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP इज 30, चलो करते हैं इसको। एंड द रेशियो, चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30। कोई भी 3 नंबर ले लो, 3 नंबर कौन से लेते हैं, मैं तो ये लेता हूँ a माइनस d, a और a प्लस d, ये कोई भी 3 नंबर है AP में। इनका सम कितना है, इनका सम कितना है 30, इनका सम कितना है 30। चलो तो फिर कितना हो जाएगा हमारा, d से d कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, ठीक है, एक वैल्यू निकल गई। अच्छा, द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड, मतलब क्या, फर्स्ट वाला था a माइनस d, थर्ड था a प्लस d, जो इन दोनों का रेशियो है ना, वो किसके बराबर है, 3:7। तो किसके बराबर है, 3:7। चलो इतना समझ आया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई सबको करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7a माइनस 7d, अच्छा छोड़ो ऐसे मत करो, 7a माइनस d और 3a प्लस d, ठीक है, ये करना है हमें। अच्छा, a की वैल्यू में पता है, पुट कर दो, 7a माइनस 7d इज इक्वल टू 3a प्लस 3d। 7a 3a इधर जाके क्या हो जाएगा 4a, और ये d उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 10d, ठीक है। अच्छा, 4a a की वैल्यू डाल दो 40 इज इक्वल टू 10d, 0 से 0 पर d इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू हमारे पास आ गई, d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, फाइंड क्या करना था, AP, फाइंड क्या करना था AP। तो AP क्या हो जाएगी हमारी, AP हमारी क्या हो जाएगी 10, 14, उसके बाद 4 ऐड करो हो गए वो 18, ये क्या हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड AP, 10, 14, 18 ऐसे हमारी क्या हो जाएगी ये AP, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आज एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, फिर उसके बाद साइंस को चलेंगे, ठीक है। APGP का तुम्हारा 6.3 तक डन हो जाएगा, 6.1 हमने स्किप करी, 6.1 में बस 2 फॉर्मूला है, वो मैं करवा दूँगा, चिंता मत करो, पहले इनको पढ़ना होता है फिर उसके बाद 2 पढ़ना, ठीक है। चलो, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33। सम ऑफ 3 टर्म्स कौन कौन सी होती है हमारी, a माइनस d, a और a प्लस d,
गिवन क्या है हमें, इनका सम किसके बराबर है 33, तो मैंने इनका सम करके क्या लिख दिया 33, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो d से d कैंसिल, सेम जैसे हम करते आ रहे हैं तीन क्वेश्चन से, a प्लस a प्लस a 3a इज इक्वल टू 33, a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ओनली एंड ओनली 11, ठीक है। अगर जैसे ही हमारे पास a की वैल्यू 11 आ गई तो हमारे थ्री टर्म्स कौन कौन से बन गए, 11 माइनस d 11 और 11 प्लस d, 11 माइनस d 11 और 11 प्लस d। अच्छा अब कुछ कंडीशन दे रखी है, सम तो उनका 33 दे रखा था और उनका प्रोडक्ट क्या दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म हमारी ये है, थर्ड टर्म हमारी ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स सेकंड बाय 29, एक्सीड्स सेकंड बाय 29, मतलब कि a2 प्लस 29, मतलब कि जो तुम्हारी सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म क्या होता है a2, उसमें अगर तुम 29 ऐड कर दोगे तब जाके इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, इन दोनों के प्रोडक्ट के a1 और a3, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। चलो तो a2 क्या है यहाँ पे 11, तो मैं 11 डाल देता हूँ, 11 प्लस 29 क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 10, 3 1 4 40। अच्छा इन दोनों का a माइनस b a प्लस b, ये क्या है a, ये क्या है b, इसको ले लो a, इसको ले लो b, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा 11 का स्क्वायर क्या होता है 120, 11 का स्क्वायर क्या होता है 120 माइनस d का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 40, ठीक है। ये d का स्क्वायर हो जाएगा, d का स्क्वायर हो जाएगा 121 में से अगर तुम 40 माइनस कर रहे हो, 121 में अगर तुम 40 माइनस कर रहे हो तो तुम्हें कितना आ रहा है 81, 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 9 से 81, तो क्या हो जाएगा d क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 9, d क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 9। तो हमें क्या करना था ap निकालनी थी, हमें ap निकालनी थी। चलो तो ap क्या आ जाएगी, अगर d हमारा माइनस का 9 होगा, अगर d हमारा प्लस का 9 होगा तो ap लिख दो, फर्स्ट टर्म तुम्हारी ये रहेगी 11, ठीक है। अब इसमें क्या करो माइनस 9 करते जाओ और इसमें क्या करोगे प्लस 9 करते जाओ, ठीक है। तो तुम्हारी एपी निकल जाएगी 11 20 ऐसे ऐसे करते करते एपी लिख लेना, ठीक है। 21 भी 10 हो गया। उसके बाद ये तुम्हारे को ऑफिशियल रूप में लिख के देनी है एपी, ठीक है। व्हेन डी इज इक्वल टू -9 और व्हेन डी इज इक्वल टू +9, तो एपी क्या होगी वो तुम्हें लिखकर देनी है और ऑफिशियल रूप में डालनी है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन साथ के साथ डालना है, चाहे तुम कितने बजे भी कभी भी रिकॉर्डिंग अटेंड करोगे, बट मैं तुम्हें बोलूँगा इंस्ट्रक्शन दूंगा कि 4 to 5 या जो भी मैं क्लास का टाइम दूंगा जब भी मैं रिकॉर्डिंग दूंगा उसके बाद मैं बता भी दूंगा, ठीक है। तुम्हें कब अटेंड करना है तो तुम उस ड्यूरेशन में कर लो, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है उसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देख लेता हूँ, सही चल रहा है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राइट द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, राइट द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। अच्छा 1 से 20 तक नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। सम निकलना है इसका, ठीक है। सम क्या होता है, अच्छा ये सब साइड रखो, सम ऑफ नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज याद रखनी है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसमें क्या करना है, जितने भी नेचुरल नंबर का सम बोलेंगे इसमें कितने 1 to लेकर 20, 1 से लेकर 20 तक कितने नंबर हुए 20, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए हमारे पास 20, तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा 20। अच्छा अगर n 20 डाल दोगे इस फॉर्मूला में तो 20 + 21 और इनटू 21 डिवाइड बाय इसको ये करोगे तो क्या आ जाएगा 210, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये तो डायरेक्ट होता है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना है कि ये फॉर्मूला किसका है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यहाँ पे n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 1 से लेकर 20 तक
कितने नंबर्स हैं? 20 नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे? कुछ लो मैं कौन है? ग्रीन लाइट हो रही नहीं हो रही? अब ब्लू हो रही है, पहले कुछ नहीं हो रहा। चलो आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, मैंने माइक फोन नहीं कराया था, बट मेरे को लग रहा है कि इतनी आवाज़ तो गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को यही करना था। ठीक है, 22 का ये फॉर्मूला था डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद 23 और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म। मैं देख लेता हूँ इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं। इस एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चन है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, चलो तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 23, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आखिरी क्लास खत्म करते हैं। चलो जो डाउट है मेरे को बताना है, जब हम लाइव मिलेंगे तब हम सॉल्व करेंगे, और अगर मैं अवेलेबल होऊंगा उस टाइम पर तो मैं ज़रूर मैसेज करूँगा, वरना वेट करना है आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 55 फाइंड एन। मतलब कि हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n n + डिवाइडेड बाय 2। कितना गिवन है? 55 और हमें यहाँ पे निकालना है n। तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सॉल्व करो उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन है गिवन है, बिल्कुल सस्ता सवाल 110। अच्छा इसमें अब क्या होगा? n n + 1 = 110 है, तो इसमें क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेम करके, n² + n = 110। अच्छा मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूं इसको, इक्वेशन बना दी। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट जब तुम करोगे तो क्या पाओगे कि हमें इनटू करने में तो माइनस का 110 चाहिए, और प्लस माइनस करने में हमें क्या चाहिए? 1 यस 1 ही चाहिए। अच्छा कोई भी दो नंबर जिनको इनटू करने में ये आए तो 11 और 10 है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा पॉजिटिव 1 चाहिए तो मैं माइनस का 10 लूँगा और प्लस का 11 लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना, मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आती है। चलो मैं लिख रहा हूँ फिर, ये मेरा n है, n² + 11 n - 10 n - 110। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, तो n + 1 - n, यहाँ से ले लेते हैं 10 कॉमन, तो n + 1। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? एक तो आ गया n - 10, एक आ गया हमारा n - 10 और एक आ गया हमारा n + 11। तो हमारे n की वैल्यू क्या आई? एक तो आ गई ये, और एक आ गई n + 1 = 0। अच्छा n = -11 आ गया एक तो, और n = 10 आ गया, प्लस का 10 आ गया। तो n हमारे पास प्लस का 10 आ गया और n हमारे पास -11 आ गया। माइनस कभी भी नंबर नहीं हो सकता है, इंटीजर माइनस में आ गया ना। n तो हमारा कभी भी इंटीजर नहीं होना चाहिए, n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। बिलोंग्स टू का साइन होता है, आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, ये सिंबल बिलोंग्स टू का साइन होता है, मतलब कि n जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ पे तो नहीं कर रहा, माइनस वाला नहीं कर रहा, तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हेंस द रिक्वायर्ड n इज ओनली एंड ओनली 10। ठीक है, चलो यहाँ तक आपका लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, ये डे 2 था रिकॉर्डिंग का, और आपकी एक्सरसाइज 6.3 2 लेक्चर में कंबाइंड होकर खत्म होती है। आपको कोई भी डाउट आएगा आप नेक्स्ट क्लास, जो भी क्लास रहेगी लाइव, जब भी हम मिलेंगे, ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा ऑफिशियल ग्रुप में। जब भी हम मिलेंगे हम इसके डाउट क्लियर करेंगे और हम अपनी साइंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ओके, टेक केयर, बाय 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 बाय।